नमस्कार। आज हमारे पास सुपर ट्रेडर का मनोविज्ञान, सफलता के गुप्त रहस्य से जुड़े कुछ नोट्स और लेख हैं। हम इनमें थोड़ी गहराई से उतरकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सिर्फ रणनीतियां जानना ही काफी क्यों नहीं है ना? हाँ बिल्कुल। और वो कौन से मानसिक पहलू हैं जो शायद ज्यादा मायने रखते हैं। देखिए, इन दस्तावेजों का सार यही है कि सुपर ट्रेडर बनना कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। अच्छा, मतलब सीखा जा सकता है? हाँ, और सबसे रोचक बात यह है कि इसमें सफलता का ज्यादातर हिस्सा वो बाहरी तकनीकों पर नहीं, बल्कि ट्रेडर की अपनी सोच, अनुशासन और हाँ, भावनाओं को संभालने की क्षमता पर टिका है। मतलब खुद को बदले बिना दुनिया की कोई रणनीति वो कारगर नहीं होती। इन नोट्स में एक काफी चौंकाने वाला आंकड़ा भी है। कहते हैं कि ट्रेडिंग में 60% सफलता वो मानसिकता पर निर्भर करती है, सिर्फ 40% ट्रेडिंग सिस्टम या रणनीति पर। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, 60%। इसका मतलब तो ये हुआ कि सबसे अच्छी रणनीति भी अगर सोच सही नहीं है तो फेल हो सकती है। हाँ बिल्कुल। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रेडिंग में लगातार अनिश्चितता रहती है, दबाव होता है, डर और लालच जैसी भावनाएं वो आसानी से हावी हो सकती हैं और फिर आपके सोचे समझे फैसलों पर पानी फेर सकती हैं। इसीलिए स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग को एक गंभीर पेशे की तरह अपनाना होगा। जैसे कोई डॉक्टर या इंजीनियर सालों की ट्रेनिंग लेते हैं, अनुशासन रखते हैं, अपने हुनर को निखारते हैं। सही कहा। ये कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक गहरी वजह चाहिए, एक मजबूत प्रेरणा। सिर्फ पैसा कमाने की इच्छा वो काफी नहीं है। पैसा तो असल में सही प्रक्रिया अपनाने का एक साइड इफेक्ट है, नतीजा है। तो ठीक है, मानसिकता सबसे जरूरी हो गई। उसके बाद दूसरी अहम बात क्या है? शायद वो ट्रेडिंग सिस्टम जिसका आपने जिक्र किया था। सही कहा। एक कामयाब ट्रेडर को अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाना होता है। इसमें साफ तौर पर तय होना चाहिए कि कब बाजार में एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है और मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। और सबसे जरूरी बात, ये सिस्टम आपकी अपनी सोच, आपकी जोखिम सहने की क्षमता और आपके व्यक्तित्व से मेल खाना चाहिए। अच्छा, मतलब किसी और का सिस्टम कॉपी करना ठीक नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो चीज किसी और के लिए काम करती है वो जरूरी नहीं आपके लिए भी करे। सबका रिस्क लेने का तरीका अलग होता है। और ये सिस्टम सिर्फ बना लेना ही काफी नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे इस्तेमाल करने से पहले पिछले बाजार के डेटा पर उसे अच्छी तरह परखना होगा, जिसे बैक टेस्टिंग कहते हैं। हाँ, बैक टेस्टिंग मतलब असली पैसा लगाने से पहले जांचना। बिल्कुल, असली पैसे से ट्रेड करने का तभी सोचना चाहिए। और हाँ, एक और बात, सिस्टम जितना सरल हो उतना अच्छा। सरल क्यों? क्योंकि जटिल सिस्टम अक्सर कंफ्यूजन पैदा करते हैं, खासकर जब आप तनाव में हो। सरलता स्पष्टता लाती है। आपने भावनाओं का जिक्र किया था पहले, डर और लालच। स्रोत कहते हैं कि ये ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो क्या इनसे निपटने का कोई तरीका सुझाया गया है इन दस्तावेजों में? हाँ, एक रिलीजिंग तकनीक का जिक्र है। सुनने में काफी रोचक है। जब डर या गुस्सा जैसी कोई तेज भावना महसूस हो तो रुककर खुद से पूछना है, क्या मैं इस भावना को जाने देने के लिए तैयार हूँ? अच्छा, खुद से पूछना है। हाँ, और फिर एक इरादे के साथ कहना है, मैं इसे जाने दे रहा हूँ। ये सुनने में शायद बहुत सरल लगे, पर अभ्यास से ये भावनाओं के इस पहले आवेग को कम करने में मदद कर सकता है। दिलचस्प है। लेकिन सिर्फ भावनाओं को छोड़ देना ही काफी नहीं होगा। अनुशासन की भी बात होगी जरूर। अनुशासन तो बुनियाद है, इसके बिना कुछ नहीं। हाँ। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना चाहिए। मतलब कब एंट्री ली, कब एग्जिट किया, कितना जोखिम लिया, कितना इनाम मिला, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसे कहते हैं। और उस वक्त सोच क्या रहे थे वो भी। हाँ, वो भी, कि उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या थी। ये एक पेशेवर रवैया है, जुआ खेलने जैसा नहीं। नियमों पर टिके रहना, खासकर जब बाजार आपके खिलाफ जा रहा हो मुश्किल समय में, यही वो अनुशासन है जो लंबे समय में सफलता दिलाता है। लेकिन बाजार तो लगातार बदलता रहता है, तो क्या एक ही सिस्टम हमेशा काम करता रहेगा? नहीं, अच्छा सवाल है। और यहीं पर सीखने और अनुकूलन की बात आती है। फ्लेक्सिबिलिटी, सोच में लचीलापन बहुत जरूरी है। जो कल काम कर रहा था जरूरी नहीं वो आज भी करे। सही बात है। तो कामयाब ट्रेडर लगातार सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, अपने सिस्टम में सुधार करते हैं। वो नुकसान को सीखने का मौका मानते हैं, हार नहीं। अच्छा। और हाँ, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना, जैसे महीने का रिटर्न टारगेट क्या है और उसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार करना, ये सब भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, आत्मविश्वास भी ना वो धीरे धीरे बनता है।
छोटी छोटी सफलताओं से ही। इसमें वो वित्तीय स्वतंत्रता का भी जिक्र है। क्या आप थोड़ा समझा सकते हैं कि स्रोत इसे कैसे देखते हैं? हाँ, स्रोत कहते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है एक ऐसी स्थिति जब आपकी जो संपत्ति है, जैसे निवेश या प्रॉपर्टी, उससे होने वाली आमदनी आपके जीवन के खर्चों को पूरा करने के लिए काफी हो। मतलब आपको रोज काम करने की जरूरत न पड़े। हाँ, मोटे तौर पर आपको अपनी सक्रिय मेहनत पर निर्भर न रहना पड़े। और इसके लिए पहला कदम अपनी कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब आपकी सभी संपत्तियों का मूल्य, उसमें से आपकी सारी देनदारियां घटाकर उसे समझना और उसे ट्रैक करना, ये पहला कदम बताया गया है। ये लक्ष्य उस गहरी प्रेरणा से जुड़ता है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। तो अगर हम इन सब बातों का निचोड़ निकालें, सुपर ट्रेडर बनने के लिए क्या सबसे अहम है? कुछ शब्दों में देखिए, निचोड़ ये है कि सफलता का रास्ता अंदर से शुरू होता है। सबसे पहले मानसिकता, वो 60%, फिर एक व्यक्तिगत जांचा परखा और हाँ, सरल सिस्टम, वो 40%, उसके साथ भावनाओं पर काबू रखने का हुनर, सख्त अनुशासन और बाजार के साथ लगातार सीखने और बदलने की तैयारी। तो ये सिर्फ तकनीक सीखने की बात नहीं है, बल्कि खुद को एक ट्रेडर के रूप में ढालने का सफर है। बिल्कुल, खुद को बदलने की यात्रा है ये। हाँ, और ये रातों रात होने वाला बदलाव तो नहीं है। इसमें धैर्य लगेगा, लगन चाहिए और खुद पर यकीन रखना होगा। सही कहा, इसे एक गंभीर व्यवसाय समझना होगा, शौकिया तौर पर नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम जी। स्रोत मानसिक रुकावटों पर, खासकर डर और हमारे जो सीमित विश्वास होते हैं, जी हाँ, उन पर बहुत जोर देते हैं। तो विचार करने वाली बात यह है कि सारी तकनीकें और रणनीतियां सीख लेने के बाद भी वो कौन सी अंदरूनी मान्यता या शायद कोई डर हो सकता है जो किसी व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता से ट्रेड करने और अनुशासित रहने से बार बार रोकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।